है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ बेरहमी की जा रही है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसके बाद भारत को भी चाहिए कि आईपीएल में किसी भी टीम में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी न खेलने पाए। और इसका असर हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर को यह निर्देश दिया है कि एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को वो अपनी टीम से रिलीज कर दें। इसके बदले अगर उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसका ऑप्शन उनके पास रहेगा। और भारत इस तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा बुरा बर्ताव होगा तो भारत में भी आईपीएल में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा। संगीत सोम साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने मुद्दा उठाया, असर दिखा, और पूरे भारत का सेंटिमेंट भी यही है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से भारत को विरोध तो जाहिर करना होगा। देखिए, मैंने जो विरोध किया, मैंने विरोध, वो मेरा अकेले का विरोध नहीं, देश के सैकड़ों करोड़ भारतीयों का विरोध था, सैकड़ों करोड़ सनातनियों का विरोध था, सैकड़ों करोड़ हिंदुओं का विरोध था। जिस तरीके से बांग्लादेश में आज बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से जिंदा जलाया जा रहा है, वो हम लोगों का विरोध था और वो हमने रखा। मैं धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई और भारत सरकार को कि उन्होंने इस पे ध्यान दिया और सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया गया है। बधाई के पात्र हैं बीसीसीआई और भारत सरकार। पर संगीत सोम साहब, आप इतनी मजबूती से, इतने बुलंद आवाज में अपनी बात को रखते हैं, कई लोगों को शिकायत भी हुई कि आपने शाहरुख खान साहब को टारगेट करना पसंद किया। आपने भारत सरकार या बीसीसीआई से कोई गुजारिश या गुहार नहीं लगाई कि आप कीजिए, क्योंकि शाहरुख खान से बहुत ज्यादा पावरफुल भारत की सरकार है, शाहरुख खान से बहुत ज्यादा पावरफुल बीसीसीआई है। देखिए 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 मैं कई बार चैनलों पे कह चुका हूं कि शाहरुख खान भारत से अलग नहीं है। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान बने तो भारत की जनता ने बनाए हैं। शाहरुख खान में ऐसे कौन से अलग से सुरखाब के पर थोड़े भी ना है। कुछ कई चार चार हाथ है क्या शाहरुख खान के, चार सर हैं क्या? शाहरुख खान भी इसी देश के रहने वाले हैं, तो उन्हें भी इस देश की भावना को समझना चाहिए ना। जब उन्हें पता है कि देश में आज सेंटीमेंट ये है, देश के लोगों का मानना ये है कि हमें बांग्लादेश के पे प्रेशर बनाना चाहिए, वहां के लोगों पर प्रेशर बनाना चाहिए कि आप इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में क्यों शाहरुख खान ने ये निर्णय लिया, उनकी टीम ने ये निर्णय लिया कि हम शाहरुख वहां का खिलाड़ी खरीदेंगे? हमारा विरोध वही तो था शाहरुख खान से, और क्या विरोध था? नहीं संगीत सोम साहब, ये पिछले 2 हफ्ते में 3 हिंदुओं की हत्या हुई। आईपीएल का जो ऑक्शन है वो उससे पहले हो चुका था, आप भी इस बात को जानते हैं। जब ये ऑक्शन हो रहा था तब अगर ऐसे हालात होते तो शायद बीसीसीआई भी अलाउ नहीं करती। ये पिछले 2 हफ्तों की नहीं, पिछले कई महीनों से ये विषय चल रहा है, आपको पता है। जब से वहां सरकार चेंज हुई है, जब से वहां टेम्परेरी प्रधानमंत्री बना है, आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने वाले भी तो भारत के लोग हैं। वहां की जीडीपी में अगर इतनी हाई वहां की जीडीपी थी तो वो भारत के लोगों की वजह से थी। नहीं तो आप भी जानते हैं बांग्लादेश तो हम ही लोगों का बनाया हुआ है। बांग्लादेश तो चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से वहां नजरें गड़ाए बैठे हैं, आप भी जानते हैं क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस चीज को शाहरुख खान नहीं समझे तो ये उनकी गलती थी। मैं तो अभी भी कहता हूं कि बीसीसीआई ने देखिए जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक निर्णय है, बधाई का निर्णय है। सैकड़ों करोड़ सनातनियों की तरफ से मैं बधाई देता हूं बीसीसीआई को और भारत सरकार को, और शाहरुख खान को सलाह देता हूं कि वो भी अपनी गलती सुधारते हुए भारत की जनता से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आके हाथ जोड़ के माफी मांगे कि मुझसे जो गलती हुई, भारत के लोगों की भावनाएं समझने में मुझसे गलती हुई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि भारत के सनातनी लोग, भारत के दयालु लोग उन्हें माफ करेंगे। देखिए संगीत सोम साहब, शाहरुख खान की एक जिम्मेदारी है, समझ में आता है, लेकिन यह जिम्मेदारी सामूहिक रूप से बनती है। आपने कहा पिछले कई महीनों से यह सब चल रहा है। अगस्त 2024 में ही शेख हसीना को वहां से हटा दिया गया, वो भारत आ गई। अगस्त 2024 से आज हम जनवरी 2026 में बात कर रहे हैं, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। इसी 1.5 साल में ऑक्शन भी हुआ, इसी 1.5 साल में भारत सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इसी 1.5 साल में बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उस ऑक्शन की लिस्ट में शामिल किया। अगर वो ऑक्शन की लिस्ट में होते ही नहीं तो ना उन्हें खरीदा जा सकता था, ना उन पर बोली लग सकती थी। यानी भारत सरकार और बीसीसीआई को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बाद हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारी इकलौते शाहरुख खान की है। अगर बीसीसीआई को यह नहीं लगता तो बीसीसीआई ने निर्णय लिया ना। नहीं सर, ये तो आवाजें जब विरोध में उठने लगी तब लिया।
तो मैं ये विरोध शाहरुख खान की समझ में क्यों नहीं आया? ये विरोध शाहरुख खान की समझ में भी आना चाहिए ना। तो शाहरुख खान ने तो अभी तक भी हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी है देश की जनता से। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि शाहरुख खान को समझ में आना चाहिए, लेकिन आपकी बातों से और कुछ कथावाचकों की बातों से ऐसा लग रहा है कि पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान की ही है। आज एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न है सर, पाकिस्तान के खिलाड़ी आज आईपीएल में क्यों नहीं खेलते? क्योंकि भारत सरकार अलाउ ही नहीं करती है। हमारी आईपीएल के जब खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है उस लिस्ट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम ही नहीं होता, ऑप्शन ही नहीं है खरीदने का उन्हें। ऐसे ही अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीदने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो कोई टीम उन पर बोली कैसे लगाएगी? देखिए आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, जब ये पुल बना है, ये पुराना पुल बना हुआ था, लेकिन ये जिम्मेदारी तो शाहरुख खान की भी बनती थी ना कि वो इस पर रोक लगाते कि हम ऐसे खिलाड़ी को नहीं खरीदेंगे। जहां वहां जहां जिस देश में भारत के विरोध में नारे लग रहे हो, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही हो, जहां हिंदुओं को काटा जा रहा हो, जहां बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, जहां नंगा करके पिटाई करके उल्टा करके उन्हें जलाया जा रहा हो, तो ये शाहरुख खान जी की समझ में नहीं आया क्या? ये शाहरुख खान की समझ में आना चाहिए। शाहरुख खान अगर आज है तो वो भारत की जनता की वजह से है, नहीं तो शाहरुख खान में कौन सा एक नया काम है? वो भी तो एक नाचने गाने वाले एक एक्टर हैं, एक पिक्चर बनाने वाले एक्टर हैं। आपने ये कभी सोचा कि अगर पिक्चरों में अच्छा काम किया तो यही भारत है कि जिन्होंने उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया और बहुत से अवार्ड दिए, लेकिन जब अच्छा काम किया तो अवार्ड दिया, जब बुरा काम करेंगे तो टारगेट पे भी आएंगे और उन्हें कहा भी जाएगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर और बिजनेसमैन के तौर पर शाहरुख खान इस देश के मुकाबले बहुत छोटे हैं। भारत सरकार और बीसीसीआई के मुकाबले भी उनके पास बहुत कम पावर है। अगर पहली बात संगीत सोम साहब ये कहते कि मैं भारत सरकार से ये कहता हूं कि वो करे, बीसीसीआई से कहता हूं वो करे, और साथ साथ शाहरुख खान से भी कहता हूं, लेकिन ऐसा लगता है सभी कथावाचकों और बीजेपी के नेताओं के निशाने पर केवल एकमात्र शाहरुख ही है। आपने कल की हमारी बाइट सुनी होंगी। हमने कल की बाइट में ये कहा हम बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट करते हैं और भारत सरकार से भी करते हैं, हमने सबसे की थी, और वो भारत सरकार और बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट सुनी। लेकिन अच्छा ये रहता ना कि शाहरुख खान खुद ही आके कहते कि मैं खुद निर्णय लेता हूं कि हमारी टीम में नहीं खेलेगा रहमान, लेकिन शाहरुख खान ने तो अभी तक भी नहीं कहा ना। आप मानते हैं कि बीसीसीआई की जिम्मेदारी से ज्यादा शाहरुख खान की जिम्मेदारी बड़ी है? टीम के मालिक अपनी कंपनी के मालिक शाहरुख खान है, तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती थी कि वो ना खरीदे। आप भी जानते हैं सर, जो टीम के मालिक होते हैं वो टीम के खिलाड़ियों को खरीदने में उनका सीधा दखल होता नहीं है। बाकायदा एक रिटायर्ड क्रिकेटर्स की जो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, पैनल है, उनके वहां बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं, टीम कॉम्बिनेशन पर बात होती है, तब जाकर कोई खिलाड़ी खरीदा जाता है। और ऐसा नहीं कि मुस्तफिजुर सिर्फ केकेआर के लिए खेलते हैं। मुस्तफिजुर तो 4-5 टीमों के लिए आज तक खेल चुके हैं। आपको भी मुझे लगता है कि आपको भी विशाल जी अब इस लाइन पर रहना चाहिए कि बीसीसीआई ने एक अच्छा निर्णय लिया है, देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की और भावनाओं की बिल्कुल स्वागत करते हैं सर हम तो। मैं तो कह रहा हूं पूरे भारत का यही सेंटिमेंट है। स्वागत करना चाहिए, ना कि अब आप इसे इधर से उधर। आपका काम केवल ये होना चाहिए कि बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है, शाहरुख खान को भी हाथ जोड़ के देश से माफी मांगनी चाहिए कि जो मुझसे गलती हुई उसे माफ किया जाए। आपका भी ये होना चाहिए। अब आप इसे इधर से सर मेरा तो मानना है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, केवल शाहरुख खान की नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बीसीसीआई की भी होनी चाहिए। बीसीसीआई ने निर्णय लिया ना, बस तो फिर शाहरुख खान असहाय हैं। काम किया। आप सर ये तो समझिए शाहरुख खान तो असहाय हैं। एक बार अगर भारत सरकार और बीसीसीआई फैसला ले ले तो शाहरुख खान कर क्या सकते हैं सर? पावर तो समझिए, दोनों की ताकत में फर्क तो समझिए। आपने देखा है शाहरुख खान ने तो कुछ समय पहले ये भी कहा था कि भारत में अब असुरक्षित महसूस होता है। आपने तब कुछ पूछा था शाहरुख खान से। दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि जो बात आपने कही, मैं उसके सेंटिमेंट पर पूरी तरह से सहमत हूं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में नहीं खेलना चाहिए। आप उसका कारण भी जानते हैं कि भारत का मुसलमान आज क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है। बिल्कुल मानता हूं सर, आतंकी नहीं होता, हिंदू कभी अत्याचार नहीं करता, आप जानते हैं। बिल्कुल। अब सर मेरा अगला सवाल यह है कि आपने इतनी मुहिम चलाई, आवाज उठाई, आईपीएल से तो वो बाहर हो गए। अब सवाल यह है कि हमें आगे चल के वनडे सीरीज भी खेलनी है, T20 सीरीज भी खेलनी है, सितंबर में दौरा भी होना है। क्या संगीत सोम साहब आज इस बातचीत में, इस मंच से आवाज उठाते हैं, भारत सरकार से कहते हैं कि आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान के साथ हमने बायलैटरल सीरीज खेलना बंद किया जब तक कि आतंकवाद नहीं खत्म होगा, हमने कहा खून और पानी नहीं बहेंगे, क्रिकेट साथ में नहीं चलेगा जब तक खून बह रहा है, क्या आप ये कहेंगे भारत सरकार से कि जब तक हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बंद होंगे हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे?
आप बिल्कुल निश्चित समझिए कि तब तक नहीं खेलना चाहिए जब तक वहां हिंदू सुरक्षित ना हो, हिंदुओं के साथ वहां व्यवहार अच्छा ना हो, वहां हिंदुओं के प्रतिष्ठान सुरक्षित ना हो, तब तक कोई मैच बांग्लादेश के साथ नहीं होना चाहिए, वहां का खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए। अभी खालिदा जिया के निधन पर विदेश मंत्री गए थे, वहां पर लोगों ने सवाल पूछा कि रिश्ते तो वैसे ही चल रहे हैं, व्यापार भी वैसा ही चल रहा है, हम ट्रेड भी वैसा ही चल रहा है, भारत तो सिर्फ भारत खिलाड़ी क्यों रोक रहे हैं देखिए, आप? भारत बहुत बड़ा देश है और दुख में खड़ा होना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, हम पड़ोसी देश को अच्छा रखना चाहते हैं, और उनकी गमी के टाइम में किसी के पूर्व प्रधानमंत्री अगर देहांत हुआ हो तो उसमें जाना हम लोगों का कर्तव्य बनता था, और भारत सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न ले रहा हूं बस संगीत सोम साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। सितंबर के महीने में पिछले साल हमने पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले, कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं थी वो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी अप्रैल के महीने में तो पहलगाम का हमला हुआ है और सितंबर के महीने में आप फिर खेलने चल पड़े हैं। क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था और वही चीज आ गया अब बांग्लादेश के नहीं, साथ? पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं होगा। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट पर बैन लगा है, इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी बैन लगना चाहिए जब तक वहां स्थिति ना सुधरे। बहुत बहुत शुक्रिया संगीत सोम साहब, आपने समय निकाला और सभी सवालों के आपने खुलकर जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका।